सेंसिटिव इशू है। कल जिस तरह की घटनाएं हजरत बल दरगाह में हुई, चिंता का विषय है। इस पे बात करने से पहले जो काम वक्फ बोर्ड ने हजरत बल दरगाह की रेनोवेशन का किया, उसकी हम सराहना करते हैं। और ख़ासकर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी जो चेयरपर्सन हैं वक्फ बोर्ड की, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे श्राइन को की ब्यूटिफिकेशन रेनोवेशन का काम किया, जिसकी सराहना पूरे कश्मीर से जो लोगों ने भी उसको विज़िट किया वो करते हैं। ये दरगाह आज के दिन वक्फ बोर्ड की एफर्ट्स के बाद आज साउथ एशिया में सबसे खूबसूरत रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। लेकिन यही अच्छा काम जो किया, इसको दरगाह को के पुनर्निर्माण के लिए, इसकी रेनोवेशन के लिए, वो शायद उन लोगों के लिए जिन्होंने राजनीति का इस्तेमाल किया और धर्म का इस्तेमाल भी किया राजनीति में अपने आप को आगे ले जाने के लिए, उनके लिए शायद पहचाना मुश्किल है। तो जिस तरह से ये घटना चक्र हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जिसके ऊपर विवाद करने की कोशिश की गई, ये दरगाह के बाहर है, ये दरगाह के सेंक्टम सेक्टोरियम के बाहर है। और ये इनागुरेशन के स्टोन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह लगा है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाने के लिए सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के बाद जो है वहाँ पे कोशिश की जाती है अराजकता फैलाने की, राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई और फिर उसके वीडियो बना के वीडियो वायरल किए गए। क्या राष्ट्रीय चिन्ह किसी एक धर्म के लिए है? क्या उसकी मान्यता धर्म के मुताबिक होगी, या राष्ट्रीय चिन्ह सभी पूरे राष्ट्र के लिए है, जिसको पूरे सभी धर्मों को मानना है, सभी धर्मों ने उसका सम्मान करना है? ये कानूनी तौर के ऊपर भी जरूरी है, लेकिन ये हर भारतीय के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय चिन्हों की को सम्मान दे और कोई ऐसी चीज न करे जिससे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान हो। इस घटना के बाद, इस ऑफेंस के बाद, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने की कोशिश की गई, धराशायी करने की कोशिश की गई, उसके बाद जब आवाज उठ के सामने आई, लोगों के बीच में से, कश्मीर के लोगों के बीच में से आवाज आई कि ये हमको कबूल नहीं है, ये जो गुंडागर्दी की गई रिलीजियस प्लेस के ऊपर, ये कश्मीर की जनता के बीच में से आवाज आई, ये हमारे को मंजूर नहीं है, ये गलत हुआ। बजाय इसके कि सारी की सारी पॉलिटिकल जमात, सारी की सारी रिलीजियस जमात और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो जाएं कहने के लिए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, ये राष्ट्र की धारणा के, राष्ट्र के चिन्ह का अपमान है, कोई छोटी बात नहीं है। और ये जानबूझ के की गई हरकत है। ये कश्मीर में दोबारा उग्रवाद को लाने की कोशिश है। ये कश्मीर में वही सेंटीमेंट दोबारा पैदा करने की कोशिश है जो 90s में किए गए थे। क्या राष्ट्र चिन्ह का फाउंडेशन स्टोन जो श्राइन बोर्ड के बाहर है उस पे होना, क्या किसी को ऑब्जेक्शन हो सकती है? ये वही राष्ट्र चिन्ह है जो आपकी करेंसी के ऊपर भी है, और वही करेंसी है, नोट है, जो लेके आप दरगाह के अंदर भी जाते हो, चढ़ावा भी चढ़ाते हो, तब तो अपमान किसी का नहीं होता। ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से उकसाने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई, और न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि जब ये नुकसान किया
और उसके बाद की अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, चाहे वो उनके मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब की तरफ से आए या उनके बाकी लीडरान की तरफ से आए, वो लगातार ये चीज बताता है कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट थी, ये जानबूझ के सोची समझी एक साजिश थी। और पिछले कुछ दिनों से जो घटना चक्र चल रहा है, ये उसकी एक आगे की कड़ी थी। उमर साहब रिलीफ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, नुकसान का जायजा करने के लिए जब होम मिनिस्टर साहब आते हैं जम्मू में, तो वो भीड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं और फोटो खींच के सियासत करते हैं कि मुझे बुलाया नहीं। क्या चीफ मिनिस्टर को किसी ने बुलाना था? अब यही उस सियासत को आगे बढ़ाने का है कि लोगों को उकसाया कैसे जाए। लेकिन क्या इसके लिए जिम्मेवार वही लोग हैं जिन्होंने श्राइन बोर्ड में, श्राइन में फाउंडेशन स्टोन को तोड़ा? हमारा ये मानना है कि जिम्मेवारी उनकी तो है, लेकिन वो लोग जो उनको उकसाए और वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रांग एक्शन होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह को वहां पे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उतनी ही स्ट्रांग एक्शन उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने ट्वीट करके लोगों को भड़काया, उकसाया और बाद में इस ऑफेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कि ये मसला जो है आगे बढ़े, बड़े पैमाने पे, और इसको बड़े पैमाने पे ले जाने का मतलब है कि आप दंगा फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर का इस्लाम सूफी कल्चर है जो टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड है। ये कश्मीर के सूफी कल्चर के ऊपर भी एक अटैक है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई न हुई सख्त, तो पूरे राष्ट्र में रोष पैदा हो जाएगा। ये बात खाली कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की नहीं है। ये राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है जिसके साथ पूरे राष्ट्र की भावनाएं जुड़ी हैं। पूरे राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मानना है कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो वीडियो में भी दिखते हैं राष्ट्र चिन्ह का अपमान करते हुए, तोड़ते हुए, और उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। हम ये भी डिमांड करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हों जिन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं इस मसले के ऊपर, और जिनके स्टेटमेंट्स की वजह से पूरे राष्ट्र की भावनाएं आहत हुई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वी हैव टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस कि राष्ट्र का अपमान सहन नहीं होगा। आप भारत में रहते हो तो भारत की राष्ट्रीय धारणाओं को, राष्ट्रीय चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को, इसकी आपको रिस्पेक्ट करके ही रहना है। अगर कोई ये समझता है कि वो कानून से ऊपर हो गया, तो ये गलत फहमी जो है जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही ज्यादा बेहतर है। ये फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का होना कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले काल में जब से वक्फ बोर्ड बना है, इस वक्फ बोर्ड ने काफी ज्यादा श्राइन्स, दरगाह का पुनर्निर्माण किया है, की रेनोवेशन की है। कश्मीर में काफी जगह हुआ है, छोटी मोटी काफी जगह पे हुआ है, और ऑलमोस्ट सभी जगह के ऊपर इसी तरह का फाउंडेशन स्टोन है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो भी फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए हैं,
उसमें नेशनल एम्बलम का होना ज़रूरी है, इसीलिए उसको रखा गया है। तो इसके ऊपर राजनीति करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता ने बड़ी देर के बाद शांति कश्मीर में देखी है। कोई भी एफर्ट जो उस शांति को भंग कर सकती है, उस एफर्ट को मजबूती के साथ रोकना चाहिए, उसको रोकना पड़ेगा, तभी यहाँ पे शांति की स्थापना होगी। और आम जनता में, पूरे हिंदुस्तान में खासकर जो रोष है, उस रोष को देखते हुए माकूल कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते हैं कि कार्रवाई क्या एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन पे रुकनी चाहिए या इसके आगे जो है वो जाके बाकी जो हो सकते हैं तरीके वो भी इसमें अपनानी चाहिए। जी।